तो इंडिया कम्प्लीटली डिमोलिश्ड इंग्लैंड इन द फर्स्ट T20 आई। और अब सवाल है कि दूसरे T20 आई में क्या इंग्लैंड एक बड़े सेटबैक के बाद क्या कम बैक कर पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो अप्रोच थी वो तो अल्ट्रा अग्रेसिव थी, लेकिन जो स्पिन थी फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती जो कि अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, IPL का होम ग्राउंड है जो उनका ईडन गार्डन्स, तो फिर रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, मतलब स्पिनर्स ने गेम में आना ही नहीं दिया इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को। तो अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाता है इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया स्पिन। और अभिषेक शर्मा जो कि हीरो साबित हुए मैच के इन द फर्स्ट T20 आई मीन जब 2 विकेट्स अचानक गिरे थे सूर्या कुमार यादव और संजू सैमसन के, तो थोड़ा सा लगा था कि शायद इंग्लैंड माइट हैव मेड अ कम बैक, बट अभिषेक डिड नॉट अलाउ देम टू बी सेटल्ड इन द गेम। अब बात कुछ इस तरह से कि जो इंडिया की जो कॉम्बिनेशन था उस पर अगर बात कर लें, सबसे पहले फर्स्ट T20 आई में वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि 3 स्पिनर्स तो मैंने बात की थी पहले ही कि 3 स्पिनर्स के साथ इंडिया जाएगा, और जब आप स्पेशली ईडन गार्डन्स में खेलते हो तो वहाँ पर स्पिनर्स को कंपैरेटिवली और ज़्यादा मदद मिलती है। तो 3 स्पिनर के साथ जाना तो पहले ही तय था, लेकिन सीमर्स के साथ मतलब सीमर्स यूँ था कि 2 प्रॉपर सीमर्स होंगे और थर्ड वन मस्ट बी हार्दिक पांड्या। तीसरे हार्दिक पांड्या ही थे सीमर, मतलब तीसरे नहीं मैं इसको कहूँगा बल्कि दूसरे सीमर। एक जो फ्रंटलाइन सीमर था वो थे सिर्फ अर्शदीप सिंह, और इस चीज़ से ये भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आगे फ्यूचर में जाकर कि जसप्रीत बुमराह के बाद जो हैं वो अर्शदीप हैं, जो वो सेकंड चॉइस जो सीमर हैं वो अर्शदीप सिंह ही रहने वाले हैं जसप्रीत बुमराह के बाद। एक चीज़ तो ये तय हो चुकी है। अब उसके बाद हर्षदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और थर्ड सीमर बैटिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी थे। तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है ये इंडिया की, क्योंकि फिर वो आपका जो पेस अटैक है वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। सिर्फ एक सीमर के साथ आप जाने का आई थिंक रिस्क नहीं लेना चाहोगे, बट नीतीश कुमार रेड्डी को कहीं ना कहीं इंडिया अपने साथ रखना चाहता है T20 आई स्कीम ऑफ द थिंग्स में। लेकिन शामी को मैं चाहूँगा कि शामी को एटलीस्ट खिलाना चाहिए। अगर मतलब आप नीतीश कुमार को या फिर कई और प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो फिर आप लाइक अर्शदीप सिंह या फिर अपने स्पिनर्स में से किसी को बिठाकर रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि जो आइडियली आपका कॉम्बिनेशन बनने वाला है वो तो क्लियर है। 3 स्पिनर के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपको ये अलाउ करते हैं कि आप 3 स्पिनर्स के साथ जाइए और उनको आप रखिए एज ए थर्ड सीमर और 6th बॉलर भी, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओवर्स आपको दे सकते हैं, 3-4 ओवर्स। एक बात तो ये बैटिंग ऑर्डर में सेम ही था, मतलब जो मैंने कहा प्रिडिक्ट हम बात कर रहे थे जो चीज़ कि बैटिंग ऑर्डर क्या होने वाला है वही था। बस नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हुए नज़र आए हमें एक एक्स्ट्रा बैटर। उनकी जगह ऐसा हो सकता था कि अगर खिलाया भी जाता तो एक प्रॉपर सीमर को खिलाया जाना था वहाँ पे, लाइक मोहम्मद शामी को। लेकिन नेक्स्ट मैच में देखते हैं क्या होता है। बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ ये देखकर हुआ कि तिलक वर्मा को क्यों नहीं भेजा गया नंबर 3 पर, मतलब जबकि उन्होंने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक 200 स्कोर किए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन फिर भी स्टिल उनको नहीं खिलाया गया नंबर 3 पर। सूर्या कुमार यादव खुद आए। शायद ये भी वजह हो सकती है कि वो आई थिंक काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब उतने रन्स नहीं आए जितने के आने चाहिए, बिलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ सूर्या कुमार यादव। एज ए होल अगर हम देखें तो मैंने पहले भी बात की थी, डिसेंट रहे हैं वो, फॉर्म उनकी इतनी बुरी नहीं है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड्स जो कि उन्होंने सेट कर दिए हैं अपने 2-3 साल ही के करियर में, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि इतनी परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आई थी उनकी तरफ से। तो इस वजह से शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया हो, बट मुझे लगता है कि आपको अपने बैटिंग ऑर्डर को आपको कंफर्म करना चाहिए कि कौन कहाँ पर खेलने वाला है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आई नो कि बहुत सी गेम्स होंगी T20 वर्ल्ड कप से पहले, ज़्यादातर आजकल जो मैचेस हैं वो T20 ही होते हैं, लेकिन फिर भी तिलक वर्मा को आप 3 पर मौका दीजिए, प्रॉपर मौका दीजिए, और 4 पर सूर्या कुमार यादव हैं ऑब्वियसली, फिर आप हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, तो इस तरह से रोल क्लैरिटी ज़्यादातर आती है। और अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें यहाँ पर जो उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर की है, तो आई थिंक ये सिलेक्टर्स के लिए एक हेडेक फिर से बनेगी, क्योंकि आपके पास जब आप फुल स्ट्रेंथ T20 आई की टीम बनाओगे
तो यशस्वी जायसवाल आई थिंक इज़ अ मैन लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली की जो रेपुटेशन थी, तो वो एक ऐसे प्लेयर होंगे जो कि स्ट्रेट अवे आपके फर्स्ट चॉइस ओपनर रहने वाले हैं। चाहे आप कभी भी फुल स्ट्रेंथ टीम को खिलाओ या फिर T20 वर्ल्ड कप में खिलाओ या उससे पहले खिलाओ, एशिया कप में किसी तरह भी खिलाओ, तो अभी वो यशस्वी जायसवाल जो है वो आपके फर्स्ट चॉइस ओपनर हैं। ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। सेकंड ओपनर में है आई थिंक डिबेट। अब वो संजू सैमसन आई थिंक मोर स्ट्रॉन्गर कंटेंडर बनते चाह रहे हैं उस चीज़ के, और उनके अलावा शुभमन गिल भी हैं क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। तो अगर वो उनका IPL अच्छा रहता है तो IPL भी, क्योंकि IPL पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं। IPL की परफॉर्मेंस किस तरह की है, फॉर्म किस तरह की है प्लेयर की, तो वहाँ से भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर IPL में संजू सैमसन की 50-50 चल रही है, शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में है, या फिर शुभमन की फॉर्म नहीं अच्छी और संजू सैमसन अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल T20s में भी वो जिस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर वो आई थिंक ये थोड़ा सा टॉसअप रह सकता है। उनके बाद एक और नाम है जो वो अभिषेक शर्मा का है, जो मतलब वो भी टाइम टू टाइम कैमियोज़ देते आ रहे हैं और जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते आ रहे हैं, तो फिर वो भी आई थिंक अपना नाम दर्ज कर रहे हैं। तो अभी आपके पास आई थिंक 4 ओपनर्स का नाम है, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शुभमन गिल और फिर आपके पास अभिषेक शर्मा आते हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बात कर लें तो इंग्लैंड की भी आई थिंक जो टीम है वो बुरी नहीं है। अगर मैं स्पेसिफ़िकली बैटिंग की बात करूं, फिल सॉल्ट, बेन डकेट, आई नो कि थोड़ा सा इंग्लैंड भी अपने ट्रांजिशन की तरफ है, लाइक बेन डकेट ने ओपनिंग करना स्टार्ट किया है, जेसन रॉय अब नहीं है, एलेक्स हेल्स नहीं है, जोनी बेस्टो नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, मतलब मोइन अली नहीं है। कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अब शायद इंग्लैंड के लिए उनकी वापसी करना इतना आसान नहीं होगा, और उनमें से कुछ तो रिटायर भी हो चुके हैं, लाइक एलेक्स हेल्स, मोइन अली। तो फिल सॉल्ट, बेन डकेट आर रियली आई थिंक डिपेंडेबल ओपनिंग पेयर अगर आप किसी भी फॉर्मेट की बात कर लो। 3 नंबर पर जोस बटलर जो कि ओपनिंग करते आए थे और वन ऑफ द बेस्ट T20 ओपनर्स ऑफ दिस ईरा, जोस बटलर की बात करूं, लेकिन टीम कम्बिनेशन को सामने रखते हुए और टीम की नीड को सामने रखते हुए ही यूज़ टू कम एट नंबर 3 सिंस द सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो 3 नंबर पर आई थिंक वो टीम के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होंगे, क्योंकि फिर आप फिल सॉल्ट को वो लाइसेंस देते हो जाकर खेलने का अपनी गेम, नेचुरल गेम है जो उनकी। बेन डकेट कुड बी मोर लीथल एज एन ओपनर इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हिम एट नंबर 3, क्योंकि पावर प्ले का वो ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बटलर जो हैं उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो 3 पर भी खेल रहे हैं, या इवन वो अगर मिडल ऑर्डर में भी खेल रहे हैं तो उनको ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक। दैन उनके बाद हैरी ब्रूक हैं, जनरेशनल टैलेंट, जैकब बैथल हैं, लियम लिविंगस्टन है। तो टीम उनकी इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर बॉलिंग में भी अगर हम बात करें तो देयर इज़ जोफ्रा आर्चर एंड देयर इज़ मार्क वुड, जेमी ओवरटॉन, रियली गुड ऑलराउंडर, लेट ब्लूमर आप उनको कह सकते हो, आदिल रशीद। बॉलिंग में भी एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से टीम हल्के में नहीं आंक सकते आप इंग्लैंड को। मे बी इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक बटलर जो हैं, उनके बाद जो लियम लिविंगस्टन हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, अभी आदिल रशीद हैं। तो देयर इज़ प्लेंटी मोर एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड टीम। तो मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया है वो अगले मैच में इतनी आसानी से पकड़ बनाए रखेगी। ये सीरीज़, एक बात तो तय है कि ये सीरीज़ मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया आराम से जीत जाए, और ना ऐसा हो सकता है कि इंग्लैंड आराम से जीत जाए। जो कॉन्टेस्ट हैं वो नेल बाइटर्स होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द नेक्स्ट मैच। और कल है वो मैच सैटरडे को, तो देखते हैं अब क्या क्या होता है। और इंग्लैंड की तरफ से मैं एक चीज़ गौर से देखूंगा कि किस तरह से वो स्पिन के अगेंस्ट अपना गेम प्लान बनाती है।